जैसे आपने कुछ टाइम पहले बताया था कि 15 अक्टूबर के बाद मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, तो वैसे भी 18,600 के आसपास जाके वापस 17,600 तक आया। और जैसे सर ने अभी थर्ड वेव का जिक्र किया है, तो और कुछ स्टॉक्स भी मतलब करेक्ट हो रहे हैं, तो जैसे फार्मा शेयर बढ़ेंगे, तो जैसे कुछ और शेयर पे भी इफेक्ट है कि जो मतलब करेक्ट होंगे। अब एक्चुअली क्या है ना, इसको अगर हम ध्यान से समझें, जो मेरे को समझ आ रहा है इस टाइम पे, हम्म। सी पहला तो बट ऑब्वियस है, हम इसको ये तो लिंक कर ही सकते हैं जो कोविड के साथ जो हम फार्मा स्टॉक्स की बात समझ रहे हैं कि अगर लेटर से फार्मा स्टॉक्स यहाँ से बढ़ते हुए दिखते हैं फॉर द नेक्स्ट 10-15 डेज के हेंस फोर्थ, तो यानी कि कोविड वेव कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हुए दिखती है। बट मार्केट में कई और रीजंस हैं जिसके कारण शायद फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से मैंने कहना शुरू कर दिया मार्केट वॉलेटाइल हो जाएंगी, मार्केट वॉलेटाइल हो जाएंगी। मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ने के कई रीजंस होते हैं, और यहाँ पे मेरे को अब जो यहाँ से हेंस फोर्थ रीजन दिखते हैं वो बड़ा क्लियर कट मेरे को ये दिखता है कि सबसे पहला रीजन, चाइना की इकोनॉमी में चैलेंजेस दिख रहे हैं, बड़े क्लियर लफ्जों में दिख रहे हैं। और शायद एक साल से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइना में कुछ तो बुरा है, चाइना में कुछ तो बुरा है। ऐसे रिजल्ट्स उसके अच्छे आ रहे हैं, ऐसे डाटा अच्छा आ रहा था पिछले एक साल से, बट आई वॉज प्रेटी श्योर कि चाइना में कुछ तो बुरा है। और अब हमें चाइना में दिख रहा है, और चाइना के ऊपर हमने वेबिनार्स भी करे। चाइना ताइवान के ऊपर किया, उससे पहले चाइना के ऊपर हमने 2-3 वेबिनार्स और भी करे, और वहां पे हमारी हर बार यही बात हुई कि चाइना में कुछ तो बुरा है, कुछ तो बुरा है, वो दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे जहां पे इकोनॉमी में चैलेंज दिख रहा है चाइना में, प्लस जो रिच ऑफ द लॉट के पीछे पड़ा हुआ है, प्लस टेक्नोलॉजी के ऊपर चैलेंज, एजुटेक कंपनीज के ऊपर चैलेंज, रियल एस्टेट में बाजा बजा हुआ है, तो ये चाइना एस्केप करने के लिए क्या करेगा? चाइना के पास एक ही हथियार है, उसको क्या करना आता है, वो कहीं ना कहीं जी जो है अपनी पब्लिक को शांत या पब्लिक को सही थामने के लिए वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स करेगा। चाइना आई थिंक 17 कंट्रीज जो उसके बॉर्डर शेयर करते हैं उनके साथ डिस्प्यूटेड एरिया में है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फिलीपींस भी, थाईलैंड भी, लाओस भी, कंबोडिया भी, वियतनाम भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, हिंदुस्तान भी, सारों के साथ उसका डिस्प्यूट ही रहता है चाइना का, रशिया भी। तो यानी कि बॉर्डर्स के साथ टेंशन मेरे को लगता है कि इंडिया के साथ यहाँ से बढ़ते हुए दिखती है, समझ आती है। और नॉर्मली इस टाइम के आसपास वो थोड़ा एक्टिव होता भी करेगा, कुछ नहीं, बट वो थोड़ा माइनर बॉर्डर टेंशन देगा। मुझे साथ में इसके अलावा जो एड ऑन लगता है वो ये लगता है कि जिस तरीके से तालिबान का स्टेज सेटअप किया गया, और जिस तरीके से तालिबान अब पाकिस्तान में हरकतें कर रहा है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी समझ आ रही है, इंटेलिजेंस को भी समझ आ रहा है कि इंडिया में वो कुछ ना कुछ हरकत करने की कतार पे हैं, जो कि हमने JNK में भी देखने को दिख ही रहा है कि प्राइवेटली डेडिकेटेड लोगों के ऊपर वार कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। एंड आई थिंक वेरी स्मूथली वॉट एवर लिमिटेड वी कैन अंडरस्टैंड मिस्टर मोदी जी एंड अमित शाह जी, अगर ये कोई स्टेटमेंट देकर आए हैं, पहली बात तो स्टेटमेंट देते नहीं है, और अगर स्टेटमेंट देकर आए हैं तो यानी कुछ करेंगे। तो अमित शाह साहब जो JNK अभी होकर आए हैं, आई एक्सपेक्ट वन टाइट ब्लो टू पाकिस्तान इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। मेरे को तो ऐसा लगता है, यानी कि एक अच्छा खासा ब्लो पाकिस्तान को देखने के लिए एक मैसेज वहां पे जाके देकर आए हैं, और उसके बाद अब ये मेरे ख्याल से एक ब्लो पाकिस्तान को देगा, और चाइना बॉर्डर पे वो डिस्प्यूट वगैरह करता रहेगा, वो चलता रहेगा इन एनी केस। एंड इसका मतलब ये मेरे को जो थोड़ा सा और चेंजेस दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी गोइंग फॉरवर्ड, एंड देन आई विल कम ऑन टू द मार्केट की मार्केट में क्या दिखता है। अभी तक हमने मोदी साहब को क्या देखा, मोदी साहब वाज क्वाइट वोकल अबाउट टॉन्टिंग हिज कंपिटिटर्स, टॉन्ट कर देते थे, चुटकी बजाते थे, वगैरह वगैरह, है ना। आई एम लुकिंग एट अ डिफरेंट पर्सनैलिटी नाउ। मुझे नहीं लगता कि वो टॉन्टिंग और वो मिंसिंग ऑफ, वो जो टॉन्ट वे में जो वर्ड करते थे ना, आई थिंक ही विल बिकम मोर बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ इन स्पीच। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एक्शन। अब वो एक्शंस में और स्ट्रांग हो जाएंगे, और मेरे को लगता है कि अब उनकी जो स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मैं इसलिए ऑब्जर्व कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में एंटी नेशनल एक्टिविटीज काफी बढ़ रही हैं, और बढ़ चुकी हैं पिछले एक साल में, 1.5 साल में। वी हैव सीन इट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स ऑल्सो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हर जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। सो अगर बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उनको बहुत जोर की मारना पड़ेगा, और बहुत जोर की मारने के लिए उनमें से कई एंटी नेशनल एलिमेंट्स को नेशनल करा जाएगा। और वो नेशनल करने के लिए आई थिंक मोदी साहब क्या करेंगे, ही विल नॉट बी वोकल ऑन हिज टॉन्टिंग मैकेनिज्म, बट ही विल ट्राई टू बिल्ड अप अ टीम अराउंड टू मैनेज दिस टाइप ऑफ एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ताकि उनको अपने साथ लिया जाए, सो दैट
कई जो लार्जर एंटी नेशनल एलिमेंट्स है ना, उनको तो पूरा निस्तो नाबूद किया। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम इन द नेक्स्ट मे बी 3 to 6 months एंड वील सी इट होपफुली। नाउ कमिंग ऑन टू द मार्केट, तो मार्केट में मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक तरह से 4 फेजेस में मेरे को मार्केट दिख रही है मोटा मोटा। पहला फेज दिवाली तक का फेज, ये जो इस वीकेंड तक का फेज, इट विल बी मैनेज्ड, और वो मैनेज बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से किया जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। आज मैनेज किया गया, कल भी मैनेज किया जाएगा। कल थोड़ा सा डाउन दिखता है मेरे को, परसों दिवाली वाले दिन, आई थिंक दिवाली इज ऑन थर्सडे, तो दिवाली वाले दिन आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा हाई ओपन होएगा और फिर धीरे धीरे करके ड्रैग डाउन होएगी मार्केट। सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी मैनेज दिस वीक। इस वीक के बाद आई थिंक टिल द थर्ड वीक, यानी कि टिल मे बी 22nd 23rd नवंबर, आप यूं समझ सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी 7th नवंबर से लेके 23rd नवंबर तक आप मान लो 15 दिन, आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू बी राइजिंग एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज ये मार्केट को 18,700 तक भी ले जाएगी, यानी कि 18,700 18,800 भी शायद आ जाएगी मार्केट। न्यू हाई, ट्रैप द पीपल, ओके, सो दैट जो लोग, न्यू हाई मतलब समझो ऑलमोस्ट एट द हाई, 18,600 मान लो, 700 मान लो, उसके आसपास तक ले जाएंगे, ताकि लोग जो है ट्रैप हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन मस्त। अब वहां पे जब 18,700 18,800 या 18,600 व्हाटएवर माइट बी द पीक, वहां पे जब होएगा तो वहां पे वॉलेटिलिटी शुरू होगी, विच विल इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर। वहां पे उसको वॉलेटाइल कर देंगे, यानी कि निफ्टी विल बी वॉलेटाइल एंड स्टॉक्स टूटेंगे, जो भी समझो। मुझे स्पेसिफिकली लगता है जिन स्टॉक्स को पूरे साल चढ़ाया है ना, उन स्टॉक्स के ऊपर थोड़ी परेशानी अब आने वाली संभावना मेरे को दिखती है, जिन स्टॉक्स को पूरे साल चढ़ाया है। और वहीं से मेरे को दिखता है कि फिर वहां से फार्मा स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखते हैं। दैट मींस लास्ट वीक ऑफ नवंबर से टिल दिसंबर मिड देयर विल बी ह्यूज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी कैन बी मे बी ऐसे मार्केट हिल सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वी कैन सी करेक्शन इन द मार्केट, दैट वी हैव टू सी, क्योंकि अगर ऐसे हिलाएंगे तो ये स्टॉक्स को तोड़ते रहेंगे। कभी किसी दिन ऑटो तोड़ दिया, किसी दिन ऑटो में बजाज ऑटो तोड़ दिया, किसी दिन अगले दिन बालकृष्णा तोड़ दिया, अगले दिन मारुति तोड़ दिया, अगले दिन टीवीएस मोटर तोड़ दिया, या किसी दिन स्टील तोड़ दिया, किसी दिन सेल तोड़ दिया, किसी ने टाटा स्टील तोड़ दिया, किसी ने वेदांता तोड़ दिया, किसी ने हिंडाल्को तोड़ दिया, आई मीन टू से मेटल्स, एल्यूमिनियम वगैरह। यानी कि ऐसे रखेंगे तो स्टॉक वाइज तोड़ते रहेंगे। अगर निफ्टी तोड़ेंगे तो वैसे ही स्टॉक्स हिल रहेंगे। दो मैकेनिज्म हो जाएंगे टिल 15 दिसंबर। एंड दिसंबर के बाद जो हॉलीडे सीजन शुरू होता है वेस्टर्न वर्ल्ड में वगैरह वगैरह, एफआईआईज भी थोड़े बेचारे शांत हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक तरह से मार्केट थोड़ी थम जाएगी। सो आई एम नॉट सेइंग बढ़ जाएगी, आई एम सेइंग थम जाएगी, यानी कि वॉलेटिलिटी थोड़ी थोड़ी कम होने लग जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, रहेगी नीचे की तरफ ही, परेशानी रखेगी। एंड देन तब तक मेरे को लगता है कोविड का जो वेव है वो भी दिसंबर एंड या मे बी जनवरी फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक एक तरह से खत्म हो जाएगा, विल बी ऑन ट्रैक, एंड देन आई थिंक we'll see a new India. So this next 1.5-2 months will be a very good strategy in revisiting our portfolios. Maybe wealth का portfolio develop करने के पॉइंट से हमें जो मौका चाहिए था एवरेज करने के पॉइंट से, वो प्लस और इन्वेस्टमेंट करने से हम जानबूझ के अभी सिर्फ 20-25% ही एक्सपोज हैं अपने पोर्टफोलियो एजुकेशन में, तो उसको हम बढ़ा पाएंगे, सिप में बढ़ा पाएंगे, चर्निंग में, स्विंग में, वेल्थ में। तो ये फेज अपने को, ये नेक्स्ट 2 months में अपने को अच्छा फेज दिखना चाहिए। So this is how I am looking at the markets for the next markets and the economy in the next 2 months. Thank you, sir.